पहले तो बहुत अच्छी स्थिति थी, बीच में लूज हो गई थी। अब पुनः जो है साहब का आंदोलन खड़ा हो रहा है तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस बार हम 7 सीट जीतेंगे। प्रकार इस बार हमारे एमपी में होने वाला है और इस बार हम 75-80 सीट चुनाव जीतेंगे तो सरकार हमारी बनेगी। पिछले चुनाव में पूरे एमपी में 75 सीट में 2 नंबर में थे, इस बार हम 75 से 80 सीट में 1 नंबर में आए। जी और कांग्रेस वालों ने हमारे साथ इतना छल किया है कि वो कभी समाज भूलेगा नहीं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की रैली सतना के अंदर में है, लगातार लोगों से चर्चा बातचीत कर रहे हैं और ऐसे में ऐसी श्रृंखला के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय और कांशीराम साहब के दौर के भी काफी सारे लोगों से हमें चर्चा बातचीत हो रही है। हमारे साथ में एक लंबे समय से बसपा से जुड़े हुए जो साथी है हमारे साथ मौजूद है। सर क्या नाम है? रामाश्रम विश्वकर्मा। कब से जुड़े हैं बसपा? मैं साहब 90 से जुड़ा हूँ। अच्छा। पहला वाकया जानना चाहता हूँ, जब कांशीराम साहब से आपकी मुलाकात हुई? कई बार साहब जब भी चुनाव लड़ते थे और जब चुनाव हार जाते थे तो साहब कांशीराम जी जो है सतना जरूर आते थे। कितनी उम्र थी आपकी तब? उस समय मैं 90 में जो है तो मेरी उम्र 35-36 करीब थी। अच्छा, तो तब से बसपा से जुड़े 35-36? जी साहब, जी जी। जब उस समय में बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद विधायक थे उस समय की और आज की परिस्थिति में क्या फर्क दिखता है? सर पहले तो बहुत अच्छी स्थिति थी, बीच में लूज हो गई थी। अब पुनः जो है साहब का आंदोलन खड़ा हो रहा है तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस बार हम 7 सीट जीतेंगे। बहन मायावती और कांशीराम साहब की जो राजनीति है, इसमें राजनीति में क्या फर्क दिखता है? नहीं सर, कोई साहब का आंदोलन था और बहन जी भी हमारे बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन चलाती है, परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन की लड़ाई बहन जी लड़ रही हैं। देश के अंदर में बसपा को लगातार लेकर टारगेट किया जाता है कि बसपा अब समय के साथ में कमजोर हो चुकी है, अब बसपा अब कभी सरकार नहीं बना पाएगी। जो उत्तर प्रदेश के अंदर में हुआ अब वैसा फिर से दोहरा नहीं। सर उसी प्रकार इस बार हमारे एमपी में होने वाला है और इस बार हम 75-80 सीट चुनाव जीतेंगे तो सरकार हमारी बनेगी। हम किसी की सरकार नहीं बनवाएंगे, ये लोग हमको हमारी सरकार बनवाएंगे। क्या लगता है अपने बलबूते पर कैसे टिक पाएगी बसपा मध्य प्रदेश में? क्योंकि ये बीजेपी, कल मोदी जी आ रहे हैं आपके सतना के अंदर में। ठीक है वो तो आने दीजिए। मोदी जी और कांग्रेस वालों ने हमारे साथ इतना छल किया है कि वो कभी समाज भूलेगा नहीं। इसलिए कि कांग्रेस वालों ने हमारे बच्चों के साथ शिक्षा में इतना प्रभाव डाला कि नीचे स्तर हो गया हमारे शिक्षा का गरीबों को। और दूसरे नंबर में जो बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने और नीचा कर दिया, गरीबों को हमारे कटोरा दे दिया। तो इसलिए हम इन सरकारों को अब हटाना चाहते हैं। बसपा क्या पुराने साथी है? कांशीराम साहब के वक्त एक नारा चलता था, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी भागीदारी है ना, लेकिन कांग्रेस भी अब यही बात कर रही, तो अब क्या बसपा नहीं कर? करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये तो करते कहते चले आए और इनका मंच में क्या है, मंच में ये नेता बोलते हैं कांग्रेस बीजेपी वाले कि ये करेंगे वो करेंगे, पर जब उतर आए नीचे तो कलेक्टर साहब से बोल देते कि भाई आप अपनी मर्जी से काम करना, हमारी तो थपोड़ी बजवाना काम है, हम थपोड़ी बजवाए और चले गए। अच्छा, ये सतना को लेकर खासतौर पर देखा जाता है एक लंबा इतिहास है। क्या कुछ मानते हैं कि सतना में शुरुआती दौर से मतलब बसपा की जब बनी तब से एक मजबूती दावेदारी यहाँ से मानी जाती है, इसके पीछे का कारण आपसे जानना चाहते हैं? सर पहले जो है जरूर थोड़ा बहुत तेजी से तरह साहब का कारवा जो चला बहुत तेजी से चला और साहब भी ये बात बोले थे कि तो ये आपका कारवा जो बीच में थोड़ा लूज हो जाएगा, इसके बाद चलेगा कारवा। तो अब तो साहब ये तूफान बन गया, हवा नहीं तूफान बन गया और इस बार हमारे 17 से 7 हम लोग। एक चीज, यहाँ पर सतना में 7 विधानसभा है और जो लोग यहाँ पर इस भीड़ में, जो लोग इस मैदान में आए हुए इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहें? सारे लोग अपनी मर्जी से आए हैं, ये किराए से नहीं आए। सारे लोग अपनी मेहनत अपने पैसे से आए हैं, ये किराए से नहीं आए। और ये पूरे लोग, एक व्यक्ति के साथ में 10 आदमी है वहाँ, और ये एक आदमी यानी जितने आदमी होंगे तो हर आदमी की कीमत 10 लगा ली जाए, तो इतनी संख्या ये। क्या लगता है अब कितनी सीटों पर आप टक्कर देख पा रहे हैं या क्या कुछ हो पाएगा? सर हम लोग पिछले चुनाव में पूरे एमपी में 75 सीट में 2 नंबर में थे, इस बार हम 75 से 80 सीट में 1 नंबर में आए और सतना की तो हम 7 सीट जीतने वाले। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।